हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे, मजे में होंगे। लेकिन गाइस आज बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जी। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 दिल्ली रोड ओह। ब्यूटिफिकेशन एंड वर्ल्ड अच्छा क्लास ए आई मेकओवर। ए आई इम्पैक्ट। अच्छा ये कल मैं वीडियो देख रहा था, मुझे पता चला कहते बिल गेट्स आया है। अच्छा। वो मिला है आके नरेंद्र मोदी से। इधर अच्छा। हाँ, एआई इम्पैक्ट के बारे में कोई बातचीत नहीं की हुई है, पता नहीं कोई चले ऐसा। देखते हैं, पहले इसकी ब्यूटिफिकेशन देखते हैं, फिर बात न्यू वे जर्नी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। सामने आप देख सकते हैं ये है दिल्ली, और अभी फरवरी का महीना है। एआई समिट के दौरान दिल्ली किस तरीके से नज़र आती है आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली दिल्ली को डेकोरेट किया गया है। रोड्स पर फ्रेश फ्लावर्स, ब्यूटीफुल रोड्स, जो पार्क्स हैं उनको भी, जो चाणक्यपुरी के आसपास है, बहुत ही खूबसूरत वैसे भी समय में लगते हैं और आजकल बना भी दिए गए। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले कि दिल्ली आजकल कितनी खूबसूरत नजर आती है और एआई जो इम्पैक्ट समिट है उसका इस पर कितना प्रभाव है। फरवरी 16 से 20 तारीख के बीच में दिल्ली के अंदर अभी के टाइम में एआई समिट जो है वो चल रही है। सुथरा जो आसमान है वो नजर आता है, धुंध और जो पॉल्यूशन है वो धीरे धीरे दिल्ली का खत्म हो रहा है, और जब वो खत्म होता है तो दिल्ली इस तरीके की नजर आती है। सामने की तरफ ये जो पूरा हिस्सा है, हमने पहले भी आपको बताया, एरो सिटी का हिस्सा है जो कि 8 टाइम्स बिगर यहाँ पर बन रही है, और काफी सारी जो होटल्स है वो यहाँ पर है। ऐसे यूरोप में हाँ होते हैं। भाई, दिल्ली है इनफैक्ट दिल आजकल जो वालों की। होटल्स के रेट्स हैं वो काफी ज्यादा सर्ज हो रहे हैं, और यहाँ पर ये जो एरो सिटी है क्योंकि एयरपोर्ट के भी काफी नजदीक है, तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट लोकेशन जो है वो अगर दिल्ली में आपको एयरपोर्ट के आसपास में नोवोटेल। रहना है तो बन जाती है। और इस तरीके से बनाई भी गई, हमने पहले भी आपको दिखाया, लेकिन आज आपको हल्का सा इसका व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो नया भारत है उसका निर्माण जो है वो एयरपोर्ट के आसपास में किस तरीके से हो रहा है, और अब इसको 8 टाइम्स मोर यहाँ पर और ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसी जो दिल्ली है वो फ्यूचर के लिए बनाई जा रही है। और इस तरीके के जो समिट्स वगैरह, इवेंट्स वगैरह इंडिया के अंदर होते हैं उसके लिए तो ये जो लोकेशन है परफेक्ट लोकेशन है, बिल्कुल बहुत ही नीट एंड क्लीन और व्यवस्थित ये जगह बनाई गई है। और अब समय के साथ धीरे धीरे जैसे अंदर ये कॉम्प्लेक्स है एरो सिटी का, उसी तरीके से बाहर की भी आप सड़कें देखें, नीट एंड क्लीन और वेल डेवलप्ड यहाँ पर बनाई गई हैं, और ग्रीनरी को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। तो इस तरीके से आज के समय में इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पावर हाउस है। तो उस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप किया जा रहा है, और बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं, कंपनी का नाम हो G20 का गया। इवेंट हुआ था, अब एआई समिट हो रही है। इस तरीके इवेंट्स दर्शाते भी हैं कि इंडिया किस तरीके से हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके लिए तैयार है। अच्छा, उधर गाड़ी बड़ी प्यारी है यार। आपने अभी तक मेहरान देखी है? आल्टो देखी हो? आल्टो। ऑटो देखिए। यहाँ से सामने की तरफ आप देखें तो धौला कुआं आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो हमें उस तरफ जाना है। वहाँ से कहाँ पे? जो चाणक्यपुरी है उस तरफ हम जाएंगे, और जो रोज गार्डन है उसकी तरफ जाएंगे, और पूरा रास्ता आपको दिखाते जा रहे ये हैं तो प्लाजा कि किस तैयार हो तरीके गई से है। यहाँ पर जो तब्दीली है वो आई है। जैसे हम बता रहे थे, एरो सिटी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंड किया जा रहा है, तो सामने की तरफ वो जो नई कंस्ट्रक्शंस है वो काफ़ी सारी यहाँ पर चल रही है, काफ़ी बनकर तैयार भी हो चुकी है। हम इसकी भी अपडेट आपको देते रहते हैं। छोटी जगह बनाई हुई है। तो देख सकते हैं आज के समय में ये जो पूरा स्ट्रेच है वो किस तरीके से आपको नज़र आता है, और एक तरीके से ये जो पूरा कॉरिडोर है इसको इंटरनेशनल डेलीगेट्स वेलकम स्ट्रेच भी माना जाता है। और उसी की वजह से यहाँ पर शुरुआत में आप देखें दो आपको यहाँ पर स्टैचूज एलिफेंट के दिखते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में भी है, और एक उसके लेफ्ट बाद में से एक आप राइट दिल्ली में का भी जो है। मेन हिस्सा है उसके अंदर आते हैं। तो ये हाँ हैंडमेड पेंटिंग है।
यहाँ से हम जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसकी रेड लाइट पे पहुंच जाते हैं और सामने की तरफ आप देखें तो जो साइन बोर्ड है उस पर आपको एक तरीके से वेलकम जो है एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का नजर आता है। 16 से 20 फरवरी के बीच में एआई इम्पैक्ट समिट भारत मंडपम में हो रहा है, जहाँ पर G20 का इवेंट था वो भी हुआ था। और इसको भी अटेंड करने के लिए आप लगा सकते हैं किस स्केल पे ये हो रहा है कि यहाँ पर लगभग 20 हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, 60 मिनिस्टर्स आ रहे हैं, 16 फरवरी से 20 फरवरी ग्लोबल एआई लीडर्स हो रहा अटेंड कर रहे हैं। वो देखो एयर इंडिया, यहाँ पर ये जो पॉइंट है मुझे G20 लगता है इधर से एयरपोर्ट से आती है। काफी ब्यूटिफिकेशन किया गया था इस चौक पर और वो आज भी यहाँ पर आपको नजर आता है, जो कि काफी खूबसूरत लगता है। ये जो हम रोड देख रही है ना, ये दिल्ली की मेन जगह है। गुड़गांव अच्छा यही रोड जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाउ यहाँ से हम एक तरीके से मान के चले एयरपोर्ट का जो पूरा जोन है उससे बाहर निकल रहे हैं गुड़गांव और देखा बाहर हुआ की तरफ आ रहे हैं। इनफैक्ट सामने आपको बोर्ड की तरफ में लिखा हुआ नजर भी आएगा शहर, जो कि बड़ा अच्छा लगता है लिखा हुआ यहाँ पर सिटी। तो दिल्ली सिटी एक तरीके से आप मान के चले, एक तरफ गुड़गांव है और अब हम जो NH48 है उस पर जुड़ जाएंगे और सामने की तरफ एक और जो ट्रैवल का मोड है ऊपर की तरफ में एयरपोर्ट जो एक्सप्रेस लाइन है दिल्ली की सबसे फास्टेस्ट 120 की स्पीड पे चलती है वो है। ड्राइविंग करते हैं और खूबसूरती भी आपको हर तरफ यहाँ पर कोशिश की गई है कि जितनी हो सके उतनी की जाए और वो जब आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं तो नजर आती है। और आजकल जिस तरीके का मौसम है ऐसे में तो इस तरफ ड्राइविंग करने में अपना ही अलग ही मजा है। सामने की तरफ यहाँ पर मेट्रो का पूरा बना वहाँ का जो स्टेशन है वो है जो साउथ कैंपस है दिल्ली का, जो कि पूरा कॉलेजेस से भरा हुआ है, वो यहाँ पर इसी के साथ में आता है, इसीलिए यहाँ पर साउथ कैंपस स्टेशन पर नजर आएगा। अब हम जो मोती बाग का हिस्सा है उसमें एंटर करने वाले हैं और वहाँ से जो डिप्लोमेटिक इंक्लेव है शांति पथ है उससे हम चाणक्यपुरी के अंदर एंट्री करेंगे और वहाँ पर जो रोज गार्डन है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल किया गया है और वहाँ का जो हिस्सा है वो दिखाएंगे आपको। एआई समिट में काफ़ी कुछ यहाँ पर बदला है और वो अभी हम जब ड्राइव कर रहे हैं तो हमें नज़र भी आ रहा है। यहाँ से ये जो लेफ्ट की तरफ रास्ता जा रहा है ये शांति पथ कहलाता है दिल्ली के अंदर, जिस तरीके का नाम है उसी तरीके की ये जो सड़क है वो भी है, बहुत ही खूबसूरत है। इस पर आगे की तरफ जो चाणक्यपुरी का एम्बेसी का पूरा एरिया वो भी है और यहाँ से अब हम हार्डली 5 मिनट में जो रोज गार्डन है वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी तक हमने आपको सड़कें दिखाई है, अब किस तरीके से जो पार्क्स है वो दिल्ली के अंदर डेवलप हुए हैं वो भी आपको आगे पता चलेगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से में चाणक्यपुरी के जहाँ पर है ये नेशनल रोज गार्डन, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट गार्डन है रोजेस का। वो है 60 से ज़्यादा वैरायटीज आपको रोजेस की इस पार्क में मिलती है। 2 भागों में डिवाइडेड है, ये दोनों भाग जो है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। फरवरी और मार्च का जब महीना आता है तो जो नेचर लवर्स है और फ्लावर लवर्स हैं और जिनको रोज़ जो पर्टिकुलरली वैरायटी है फ्लावर की उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनके लिए ये जो गार्डन है वन ऑफ द फाइनेस्ट गार्डन है। जैसे हम कह रहे हैं नेशनल रोज गार्डन भी इसे कहा जाता है, तो इस लेवल का यहाँ पर ये जो गार्डन है वो बनाया। तो हर तरीके के आपको जो फ्लावर्स हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं और वो एक अपने आप में एक सीज़न आता है, एक समय आता है, उसी वक्त आप इनका जो मज़ा है, लुत्फ़ है देखने का, इनकी खुशबू का जो लुत्फ़ है वो ले पाते हैं। इस वैरायटी के भी फूल आते हैं, ये हमें पता नहीं था।
ये लोकेशन डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में आती है, तो जो इंटरनेशनल डेलीगेशंस हैं या लोग हैं उनके लिए एक तरीके से कहें ये डिज़ाइन है। और यहाँ पर सारे वर्ल्ड ओवर के जो फ्लावर्स हैं वो मिलते हैं और रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट रोजेस जो हैं वो मिलते हैं। ब्लैक और ग्रीन अभी हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, वो मिलते हैं तो वो दिखाते हैं आपको। जो दूसरी तरफ आपको फाउंटेन्स नज़र आ रहे हैं उस तरफ भी यही रोज़ गार्डन जो है वो है, एक सड़क के इस तरफ है और दूसरा सड़क के दूसरी तरफ है। तो इतना बड़ा यहाँ पर ये जो रोज़ पूरा गार्डन है वो है और बीच में यहाँ पर बैठने का भी काफ़ी सारा हिस्सा है। साथ में ये जो है आपको वाटर बॉडीज़ नज़र आ रही है, अभी ये चल रही है, वरना यहाँ पर जो फाउंटेन्स है वो चलते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर लुक आता है। आप आराम से यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पार्किंग है और बहुत ही शांत सा दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच में चाणक्यपुरी में और इंडिया गेट से हार्डली 5 किलोमीटर की दूरी पर ये जो लोकेशन है वो आ जाती है। इंडिया गेट से 5 किलोमीटर ज़्यादा सेफ, सुरक्षित और खूबसूरत आपको यहाँ पर वातावरण मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। क्या बात है जी। अच्छा, ये दिल्ली की खूबसूरती है स्पेशली। वैसे AI इम्पैक्ट सबमिट मतलब 16 तारीख से लेकर 20 आज 20 पूरे लास्ट डे, आज लास्ट डे। जैसे इंडिया के अंदर वो चला था G20 चला था, हाँ इस तरह ये इम्पैक्ट सबमिट चल रहा है जी। और दिल्ली की जो उन्होंने रोड्स दिखाई हैं, क्या बात है, कमाल है यार। दिल्ली यार मुझे खुद बड़ा प्यारा लगता है। ऐसे अब दिल्ली बहुत चेंज होता जा रहा है। देखिए नहीं होता है, देखिए दिल्ली है ना, दिल्ली इंडिया का मेन है। दिल्ली मुंबई हो गया मेन, और जो भी एयरपोर्ट को रोड कनेक्ट होगी ना वो ऑटोमेटिकली उससे मेड इस तरीके से किया जाएगा कि जो भी कोई बाहर से आके नजर डाले उसे पता चलेगा मैं भाई हाँ काम किया है, समझ लो कि मैं इंडिया आया हूँ। बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने काम किया है, पता चला। तो वही चीज आपको नजर आ रही है ना, वही चीज उन्होंने वीडियो में दिखाई है। ठीक है, ये मानने वाली बात है भाई। नरेंद्र मोदी 2014 से जब से आए उन्होंने काम करके बदल कर रख दिया इंडिया में। उन्होंने बताया है काम कैसे होता है। उसने काम किया है, काम किया है, उसने पता लगवाया है, बोलने वाले काम ऐसे करते हैं। उसने मैरी को पीछे छोड़ दिया है। नहीं वाकई इसमें नो डाउट। नहीं काम तो किया है उसने। नहीं दुनिया मानती है भाई यार, दुनिया को हिला के रख दिया यार। देखिए उसने अपना सिक्का मनवाया है यार। मैं कल देख रहा था, 4th नंबर पे ले आया। मैं कल एक चीज़ देख रहा था, वो इंडियन करेंसी की पावर बता रहे थे। ईरान में इंडियन करेंसी की क्या प्राइस है? 14,180 रुपये। इंडिया के 1 रुपया और ईरान के 14,180 रुपये बनते हैं। वियतनाम के 280 रुपये। अच्छा, श्रीलंका में 345 रुपये के 3.45। इंडिया की 8-9 पाकिस्तान के यार। मैं आपको बात बताता हूँ, 2014 में नरेंद्र मोदी आया, ठीक है। 2014 में आप पाकिस्तानी करेंसी उठा लो और इंडियन करेंसी उठा लो, आई थिंक लगभग सेम ही होगी। बहुत फर्क होगा, मे भी लिटिल बिट फर्क होगा, लेकिन अब भी आप पाकिस्तान का रुपया लगा ले और इंडिया के 3 रुपए लगा ले। और नहीं, इंडिया ने बहुत बहुत बुरा वो आपको क्रॉस कर गया है यार, आपकी करेंसी को क्रॉस कर चुका हुआ है। इंडिया इस टाइम किसको टक्कर सोने की चिड़िया भाई। अमेरिका को भाई, चाइना को, रशिया को बड़ी कंट्री, नो डाउट। उनका शुमार, अब इंडिया का शुमार आ रहा है 3-4 जो पूरी दुनिया के बड़े ममालिक है ना, उनमें इंडिया का नाम आ रहा है। और इंडिया का टक्कर भी उन्हीं लोगों के साथ भाई। जब भी देखो चाइना तो है, इंडिया ने अमेरिका के साथ टक्कर लगाई। हाँ जी, ये टक्कर ले रहे हैं। अमेरिका ने टैरिफ लगाए, पता नहीं क्या कुछ किया, लेकिन वो नहीं किसी को मान रहे। नहीं आ जाओ भैया। चाइना तो अपनी जगह पे है ही है जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है, लेकिन इंडिया अपनी जगह पे मैं कह रहा हूँ कि नहीं, इंडिया कमाल। बिल्कुल आज से पहले, इन 2 सालों में से पहले, चलो आप नरेंद्र मोदी की इस स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट जो ट्रम्प को दी गई है, ट्रम्प के मुंह पे मारी गई है, इससे पहले चाइना ही था उसको टक्कर देने। बिल्कुल ऐसा ही है ना, लेकिन अब सेकंड एंट्री इंडिया ने की। बिल्कुल, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है। ले जा पाकिस्तान तो नहीं है, आपके अंदर स्किल्स ही नहीं है कि आप अमेरिका को कोई बात कर सको। आपने सिर्फ बैठना है, सुनना है, उन्होंने क्या कहना है उसको फोकस करना है। पाकिस्तान का काम है उसको फॉलो करना है। जी बॉस, पाकिस्तान जो भी कहना का काम है मुंह में डालना, पैसे लेने। कटोरा और बदनाम हम लोग कटोरा लेके बदनाम हम लोग हो रहे हैं। नहीं गाइस, ये था आज का वीडियो। बाकी आपको कैसा लगा है ये नोटिफिकेशन देख के, और कौन कौन हमें स्पेशली दिल्ली से देख रहा है वो कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।